और जोधपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान कारोबारी प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक और नगर निगम उड़न दस्ते ने भी सख्ती के साथ नियमों की पालना करवाने की कोशिश की, जिसके तहत चालान की कार्रवाई भी की गई। जोधपुर से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर आम जन को संयमित करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश निकाले वीकेंड कर्फ्यू के। वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है और पहली बार यह कर्फ्यू लगाया गया है। हम इस समय जोधपुर के पावटा चौराहे पर, जहां की पुलिस और निगम प्रशासन के जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं, लोगों को समझाइश के लिए, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए भी। निगम के जो दस्ते के जो अधिकारी लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आज जो भी बेवजह घूम रहा है घर से बाहर और जो बिना मास्क दिख रहा है उसके चालान किए जा रहे हैं। चालान की कार्रवाई 10 दिन से लगभग जारी है और काफ़ी लोगों में जागरूकता भी है। वैसे कोई बाहर निकल नहीं रहा, वैसे काम है जैसे प्रिकॉशन के साथ ही निकल रहे हैं सारे लोग। अभी जागरूकता रैली है निगम की तरफ से, निगम और प्रशासन की तरफ से, जिसमें लोगों को देखा जाएगा और इंस्पेक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे कोई मिलता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम का उड़न दस्ता शहर में आज मुस्तैद है। कहाँ आपने अवलोकन किया, क्या क्या आपने देखा है? अभी यहाँ पावटा से मंडोर तक गली गली में सब जगह किया है। काफ़ी दुकानें भी बंद है, खुली नहीं है गाइडलाइन की। आज से प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान उदयपुर में पुलिस ने शहर भर में 45 जगहों पर नाकेबंदी की। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलकर उन्हें पुलिस पूछताछ कर फिर से घर लौटने की हिदायत भी दे रही है। हालांकि आवश्यक कार्य से निकले लोगों को जाने दिया जा रहा है। वहीं माइक लगाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े पिछले कई समय से लगातार वृद्धि हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने लॉकडाउन वीकेंड में लागू किया। आज लॉकडाउन का पहला दिन है। संडे को पूरे जिले में उदयपुर में लॉकडाउन लगाया गया। इस समय हम खड़े उदयपुर के सूरजपल चौराहे पर। आप देख सकते हैं लॉकडाउन की पहले दिन की पहली तस्वीर है, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात है। पूरे शहर भर में करीबन 45 से ज़्यादा नाकेबंदी की है। लोग पुलिस जो है कि आने जाने वालों को रोक रही है, बाकायदा उनसे पूछताछ कर रही है कि बिना आवश्यक घर से बाहर ना निकले। साथ ही जो लोग हैं वो अपने कारण बता रहे हैं और पुलिस को बिल्कुल बता कि कोई लोग हॉस्पिटल जा रहा है तो कोई मेडिकल वाला है, कोई दूध वाला है, तो कोई आवश्यक जो सेवा है उनको छोड़कर सभी को पुलिस रोक रही है और वापस अपने घर जाने के लिए कह रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है कि आने जाने वाले से आप पूछताछ कर रहे हो, किस तरह से उनको वापस घर भेज रहे हो। ये वीकेंड कर्फ्यू कोई लगाया आपने, इसमें अति आवश्यक जो इंसान जा रहा है हॉस्पिटल और आवश्यक मरीज है, पेशेंट है, उसको पूछताछ कर रहे हैं और बाकी को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं और इसकी जानकारी पूरी बता रहे हैं उनको, उनके मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू के दौरान। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिना घर से बिना आवश्यक निकले हैं, कुछ काम नहीं है उनका, फिर भी निकले ऐसे घूमने के लिए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हम आपको ये बताएंगे कि उदयपुर में करीबन जनवरी माह के अंदर 4000 से ऊपर जो है कि कोरोना के आंकड़े आए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है और इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर से कमलेश दगनी, न्यूज़ 18। और वीकेंड कर्फ्यू का सीकर में व्यापक असर देखने को मिला। शहर के साथ साथ जिले भर के बाजार पूरी तरीके से बंद है। जिले भर में आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर में दूध, फल और सब्जी के अलावा सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रही। बाजार में बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने चालान भी काटे। कर्फ्यू उसकी पालना करवाई जा रही है और व्यापारियों द्वारा और दुकानदारों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। इसमें सभी का धन्यवाद। गहलोत सरकार कोरोना के बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान पर जोर दे रही है। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की ओर से आधा दर्जन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कल शाम प्रतापनगर के सैटेलाइट अस्पताल के कर्मचारी शाम 7 बजे से पहले ही नदारद हो गए, जिसका खामियाजा वहां पहुंचे मजदूरों को उठाना पड़ा, जो कि काम से लौटने के बाद टीका लगाने के लिए पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा
जो घोषणाएं की गई है उसके अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण का कार्य है। और ये जिला अस्पताल होने के बावजूद यहाँ किसी तरह का कोई भी स्टाफ वर्तमान में अभी बंद है और ताले लगे हुए हैं। 7 बजे कुछ मजदूर लोग हमारे पास में आए और मुझे फ़ोन किया, तब हमने कहा कि अस्पताल जाइए और टीकाकरण लगाइए। बट जब यहाँ आके देखा गया तो टीकाकरण में कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं था। बारां जिले के अंता में कॉलेज स्टूडेंट के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 3 युवक गाली गलौज करते हुए कॉलेज छात्र को लात घूंसे मार रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने केस दर्ज करवाया। हालांकि आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। परिजनों के मुताबिक 3 युवक उनके लड़के को किसी का कॉलेज में एडमिशन कराने के मामले को लेकर बाइक पर बैठाकर खेमजी गार्डन पर ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों कोहरे में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। मौसम में धुंध के दौरान और रात को दोगुनी ताकत से पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में गणतंत्र दिवस के विशेष अलर्ट के साथ ऑपरेशन सर्द हवा भी शुरू किया जाना है। जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में दिन रात सर्दी गर्मी ड्यूटी में है। ऐसे में अधिकारी भी कड़कड़ाती सर्दी में ड्यूटी करने वाले जवानों का बॉर्डर पर पहुंचकर हौसला बढ़ा रहे हैं। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डोडा चूरा से भरी कार बेकाबू होकर पलट गई। साहाना टोल की बैरिकेड तोड़ते हुए ये कार निकल गई। कार के पीछे राजस्थान सरकार भी लिखा हुआ था। 148 डी भी मुनियारा सड़क पर यह हादसा हुआ है। उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर रोडवेज की बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार का पैर फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पोखरण के उपजिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर श्रवण सिंह तंवर के साथ शराबी युवक ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आए शराबी युवक ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर श्रवण सिंह से मारपीट की। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आज डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने पोखरण एसएचओ से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और फुल नशे में धुत थे और वो आए और सीधा पता नहीं कहाँ से ही गुस्सा होकर आए थे और सीधा डीडीसी में आए और चिढ़ते चिढ़ते उन्होंने सारी मेडिसिन वगैरह को बिखेर दिया और बाद में गालियाँ निकालने लगे कि तुम डॉक्टरों को हम गार्ड देंगे, तुम्हारे को हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देंगे। पता नहीं किस बात पे गुस्सा थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने, मैं जिस बेड पे बैठा था वो नर्सिंग स्टाफ ने रोकने की कोशिश करी और उन्होंने मैं जिस बेड पे बैठा था उसी बेड पे वो चढ़ गए और मुझे धमाधम मारने लगे। पाली जिले के बाली नगर पालिका के वार्ड संख्या 3 के कॉलोनी वासी इन दिनों खुशी मना रहे क्योंकि 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद वार्ड में हैंडपंप लग गया है, जिससे उन्हें अब पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 55 घरों की बस्ती वाली इस कॉलोनी में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पाइपलाइन बिछाने की मांग को लेकर लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लंबी मांगों के बाद जलदाय विभाग पाइपलाइन की व्यवस्था तो नहीं कर पाया, लेकिन हैंडपंप लगाकर क्षेत्रवासियों को कुछ राहत देने की कोशिश की। मैंने ऑनलाइन पे भी कॉल किया था। अच्छा। तो बोले थे कि भाई हाँ करेंगे। अच्छा। एमएलए साहब आए तो उन्होंने भी बोला कि 2 टंकी लगी है, खर्चा लगाया तो आपको पाइपलाइन आएगी। तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं है। निवासी हूँ मैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ मैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ पे अभी रामदेव कॉलोनी पाइपलाइन तो नहीं है, बाकी अभी कोशिश करके सरकार से 2 हेडपम्प खुदवाए हैं। अभी एक तो यहाँ पे खुदाया रामदेव कॉलोनी में, एक ट्रैक पे खुदवाया सरकार ने, ये जलदाय विभाग ने खुदाया। देश में वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरा हो गया। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है,
आज वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दी है, जिंदगी को बचाने और आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। तो आज वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी का ट्वीट, मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूती दी है, जिंदगी को बचाने और आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित। आज वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे हो गए। प्रदेश में बारिश के बाद शीतलहर का सितम जारी है। प्रदेशवासियों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें जो प्रदेश में सर्दी का हाल बयान कर रही हैं। चूरू, दौसा, कोटा, सिरोही, सीकर और बीकानेर में सर्दी चरम पर है। यहां पारा गिरने से कई जिलों में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। सिरोही में लगातार मौसम के बदलाव के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 7 दिनों से माउंट आबू का पारा स्थिर है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 3 से 20 डिग्री होने से लोगों की दिनचर्या में काफी फर्क पड़ा है। सैलानी और स्थानीय लोग होटलों और अपने घरों में ही दुबकने के लिए मजबूर हैं। कड़ाके की सर्दी से सैलानियों को घूमने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। सिरोही में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 7 दिन से माउंट आबू में तापमान जो है जमाव बिंदु पर है और ओरिया, गुरु शिखर और सदर बाजार की बात की जाए तो वहाँ पर जो हम माइनस में तापमान चल रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में नक्की झील पर कई जगह कार की पार्किंगों में यानी कि बर्फ़ जमी हुई लोगों को नज़र आ रही है और इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए कई सैलानी जो आ रहे हैं वहाँ पर। अगर बात की जाए पिछली रात माइनस में 3 डिग्री टेम्परेचर था, जिससे सैलानी जो है होटलों में दुबकते हुए नजर आए थे और लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो भी घर में ही दुबकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी दिनचर्या में एक खासा प्रभाव जो है पड़ा है, जिससे उनकी दिनचर्या जो अस्त व्यस्त हो चुकी है। अब इस भीषण सर्दी में अगर मैं सिरोही की बात करूँ तो यहाँ पर विजिबिलिटी भी जो है आज धूप आने के बाद में मौसम साफ तौर से क्लियर नज़र आ रहा है। विजिबिलिटी भी अच्छी है, जिससे लोग अब जो और वाहन चलने वाले जो है वो एक राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अगर अल सुबह की मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान जो है पिछली रात जो है उछाल में था, जिससे जो है लोगों को कई राहत की सांसें मिली थी। लेकिन अब इस किसानों की बात की जाए तो लगातार तापमान जो है माइनस में आने के कारण जो है खीरा, काकड़ी और टमाटर की जो फसलें है नष्ट होने की कगार पर थी, जिससे किसानों को चिंताओं की रेखा जो है ऊपर के साफ तौर से नजर आनी है। किसान जो है लगातार स्थानीय तहसील से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी गिरदावरी की जाए, नष्ट हुई फसलों को भी किस प्रकार मुआवजा मिल सके उनके लिए वो आवेदन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी का जो टॉर्चर है 3rd डिग्री सिरोही में भी जारी है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। दौसा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि कोहरे का असर कम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग परेशान हैं और सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आज वीकेंड कर्फ्यू है, ऐसे में बाजारों में भीड़ कम नजर आ रही है। दौसा में कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि कोहरा कम है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़बरदस्त है और ठंड के चलते लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दौसा के हम गांधी सर्किल पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे का असर देखने को मिल रहा था। जब से मावट हुई थी, मावट के बाद में इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे थे। दूसरी दृश्य हम आपको दिखाने चाहेंगे, जो चाय की दुकानें हैं, गर्म तासीर की दुकानें, वहाँ पर भी लोगों की भीड़
भीड़ है। लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि सर्दी का जो प्रकोप पड़ रहा है, सर्दी के जो कड़ाके की ठंड है, उसके चलते यहाँ पर चाय से दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ करीब 10 दिन से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पहले 4-5 दिन जहाँ यहाँ पर दौसा में मावट हुई और मावट के बाद में कोहरा और सर्दी का असर देखने को मिला, और अब की बात करें तो अब एक बार फिर आज कोहरा ज़रूर कम है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी के चलते लोग सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, गर्म तासीर की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, हालांकि आज कर्फ्यू भी है, ऐसे में भी लोग बाहर कम निकल रहे हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। शेखावाटी इलाके में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। सीकर सहित आसपास के इलाकों में 4 दिन से लगातार कोहरे का दौर जारी है। आज भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। यहां तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह की ठंड और कोहरे का दौर जारी रह सकता है। सुबह सुबह सीकर से मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ने। शेखावाटी इलाका पिछले 4 दिन से लगातार घने कोहरे की आगोश में है, और आज भी आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो कोहरा छाया हुआ है। पूरी तरह से जो आसपास का इलाका है वो कोहरे से ढका हुआ है। और अगर आज की बात की जाए तो आज तो जो पिछले 4 दिन में जो कोहरा था उसमें सबसे घना कोहरा आज नज़र आ रहा है। चारों तरफ जो कोहरे का आलम है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे में बहुत ही कम दूरी तक दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान आज सुबह का जो तापमान है वो 3 डिग्री दर्ज किया गया है। जिले का जो फतेहपुर मौसम केंद्र है वहाँ पर तो लगातार जो कोहरे के आलम की वजह से जो शीतलहर और गलन बढ़ी हुई है, इसकी वजह से लोग जो हैं वो अलाव तापते नजर आ रहे हैं और सर्दी से बचने की जुगत कर रहे हैं। दूसरा, आज जो है वो सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया है, तो लोग वैसे भी बाहर बाजार में नहीं निकल सकते, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादातर घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। वीकेंड कर्फ्यू का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिला। बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर पुलिस समझाइश कर रही है, जरूरत पड़ने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजारों में बाकी दुकानें बंद है। इस वीकेंड कर्फ्यू का असर रोडवेज की सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है, और इस कर्फ्यू का जायजा लिया संवाददाता सुभाष चंद्र बैरागी ने। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और चित्तौड़गढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया, जिसके हालातों का जायजा लेंगे। इस वक्त हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोतवाली के बाहर, जहां पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार लोगों से इस बात के लिए समझाइश कर रही है। वहीं बिना वजह निकलने वालों के चालान भी बनाए जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को दिखाई किस तरह के हालात है। इस वक्त चित्तौड़गढ़ कोतवाली के बाहर पुलिस पर तैनात किए गए हैं और जाब्ता लगाकर लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि बिना वजह लोगों जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार रात के 11 बजे से सोमवार सवेरे 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रखने। सर, कोतवाली क्षेत्र की बात की जाए तो कितने स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाया है, कितने स्थानों पर लगातार जांच की जाएगी? कुल 4 स्थानों पर नाकाबंदी पॉइंट लगाए हैं। जो शहर से आने जाने वाले मुख्य मार्ग हैं उन पर नाकाबंदी करके आने जाने वालों को समझाइश की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। अनावश्यक बिना कारण के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान लगाया जाए। कुल मिलाकर साफ है कि चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू का कई जगह पर असर देखने को मिला है। चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड की बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक दोपहर तक लगभग 5 गाड़ियां जो है वो निरस्त की जा चुकी है, और यात्री बाहर नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सर्द मौसम के बीच पुलिस की सख्ती को चलते लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू का जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी साबित होगा। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। शिक्षा नगरी कोटा में भी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है। कोटा में 7 एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने नाकेबंदी लगाई है, जबकि शहर के 70 स्थानों पर पुलिस तैनात की गई। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को कर्फ्यू के अंतर्गत लिया गया। जो लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नहीं नजर आ रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
कोटा शहर पुलिस ने ऑटो चालकों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू किया है। इसके तहत इवन नंबर वाले ऑटो को शहर की सड़कों पर चलाने की अनुमति दी गई है। इसी दौरान ऑड नंबर वाले ऑटो भी नजर आए। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। नहीं चला पाते तो दिक्कत तो आती है साहब। ऑटो लाइन में कोई इतने बड़े आदमी थोड़ी है, उनको तो जरूरी है ना चलाना। ये दिक्कत आती है, रोज खाने वाले तो हमें दिक्कत आती है साहब। लेकिन अगर ये सरकार ने किया तो ये भी सही है, थोड़ा इसमें कम संख्या में चलेंगे तो सबको ये मालूम है भाई। सिटी बसें चल रही है और बसें चल रही है तो अभी इमरजेंसी में ऑटो भी है। और अभी हाल सवाई लेकर आया हूँ स्टेशन पे और खाली रिटर्न जा रहा हूँ वापस घर पे। सभी के यूनियन वालों को बता दिया गया था, ऑटो वालों में लापरवाही है, जिनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी निश्चित करेंगे। जिनके अंग पीछे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये ऑटो जो चलेंगे बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से जो सवारी आती है उनको ले जाने का काम ये करेंगे। टोंक जिले के मालपुरा में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर देश भर के किसानों के लिए भेड़, बकरी और ऊन के साथ ही खरगोश पालन पर भी काम कर रहा है। संस्थान के डायरेक्टर बताते हैं कि साल भर में 3 से 4 बार खरगोश पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आसपास के किसान इसका फायदा भी उठा रहे। साल भर पहले अविकानगर संस्था ने चांदसेन गांव में एक महिला को 8 खरगोश दिए, जो आज 50 हो गए। देश में बढ़ती हुई मांस की मांग को पूरा करने के लिए हम लोग भेड़ और बकरी पे काम करते हैं। साथ ही भेड़ बकरी के अलावा हमारा संस्थान वर्षों से खरगोश पालन पर भी काम कर रहा है। हम खरगोश को एक मांस का अल्टरनेट के लिए तैयार कर रहे हैं। इसका जीता जाता जागरण ये है कि हमने कई यूनिट देश में, जहाँ भी देश में खरगोश पाला जा रहा है वो खरगोश अविकानगर का है, और हम यहाँ आसपास भी लोगों को खरगोश पालन सिखा रहे हैं। अलवर पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों ने अब पीड़िता को ओरल लिक्विड के रूप में पानी देना शुरू कर दिया। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि पीड़िता को आज 2 चम्मच पानी पिलाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो अलवर कांड में जो पीड़िता है इस समय जेके लोन अस्पताल में है और उसका ऑपरेशन अभी हाल ही में किया गया और उसके बाद डॉक्टर्स का कहना है कि वो जल्दी रिकवर कर रही है। फिलहाल ये स्थिति है कि उसे पानी आज दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगी। हमने उसको मुंह से पानी देना शुरू कर दिया है। 2 चम्मच अभी पानी शुरू किया है और बच्ची इम्प्रूविंग है। कल हमने ड्रेसिंग भी की थी तो वुंड बिल्कुल ठीक है, घाव अच्छा है और उम्मीद है कि जल्दी ठीक होएगी। इसके अलावा जो रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग फाइंडिंग है वो हमने बताई है। जो वेजाइना है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, एनल ओपनिंग इंटैक्ट है। इसका मतलब यह है कि उनमें कोई पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ ग्रस्ती के साथ। सौरभ, ये एक राहत वाली खबर है कि पीड़िता बहुत जल्दी रिकवर कर रही है और डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन कितनी उम्मीद कि अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए तो जो जांच टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको इसकी मदद मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए पीड़िता की सेहत अगर अच्छी होती है तो पुलिस को काफी मदद जो है वो मिल पाएगी, क्योंकि पीड़िता जो है वो बता पाएगी कि आखिरकार उसके साथ क्या कुछ घटना जो है वो हुई है, कैसे उसे इस प्रकार की चोटें आई हैं। उसकी जानकारी स्पेशल टीचर के जरिए ही जो है वो पीड़िता पुलिस को बता सकती है। हालांकि 5 दिनों बाद जो है वो आज पहली बार बच्ची को जो है वो ओरल लिक्विड की शुरुआत जो है वो की गई है। चिकित्सकों का कहना है कि लगातार उसकी सेहत में लगातार सुधार जो है वो दिख रहा है और लगातार डॉक्टर्स की भी निगरानी जो है वो की जा रही है, क्योंकि
इन्फेक्शन जो है एक बड़ा खतरा है। इन्फेक्शन का ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस लिहाज से चिकित्सकों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है और अगले 3-4 दिनों में संभवतः उसे जो है वो भोजन भी जो है वो दिया जा सके। अभी फिलहाल पानी ही शुरुआत की गई है, 2-2 चम्मच पानी दिया जा रहा है पीड़िता को। अगले 2-3 दिन में भोजन भी दिया जा सकता है, बशर्ते उसकी सेहत में लगातार सुधार होता रहे। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अमेरिका के टेक्सास